तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आर के मैथ सोल्यूशन में। और यहाँ पे देखिए हम लोग आज 14 का ये देखने वाले हैं, ठीक है। और पता है आपको, ये ठोस आकारों का चित्रण है और ये 14 चैप्टर नंबर 14 है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे। बेसिक तो सब कुछ बताया हुआ है, बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है बहुत कम, इसमें क्वेश्चन है। लेकिन यहाँ पे देखिए 7 क्लास का जो भी है स्टूडेंट है वो वीडियो को फुल वॉच करे, ठीक है। अच्छा रिस्पॉन्स होगा तो वीडियो जल्द आएगा, ठीक है। तो कोशिश करें इसको फुल वॉच करें। यहाँ पे देखिए पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित ठोस आकृतियों के दैनिक जीवन से संबंधित एक हमको उदाहरण दे देना बस। तो ऐसा बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक ही उदाहरण देना। जैसे कि घन की बात बोल रहा है, ठीक है। तो घन में जैसे कि लीडो का पासा हो गया, ठीक है। चौकोर बर्फ़ हो गया। बर्फ़ जो देखे होंगे चौड़ा, जिसमें शराब में डालकर जो पिया जाता है, मूवी वगैरह में भी देखे होंगे, ठीक है। तो वो बर्फ़ होता है। तो कोई भी एग्जांपल, वैसे तो हम देंगे यहाँ पे लीडो का पासा, यहाँ पे लिख देंगे तो ये आपका आंसर हो जाएगा। वैसे बुक में भी आंसर ठीक ही है। और आपका घनाभ में क्या क्या होगा, तो घनाभ में जैसे कि किताब है तो ये भी एक घनाभ ही है, ठीक है। लंच बॉक्स होता है जिसमें खाना होता है, अपने स्कूल वगैरह स्कूल में ले जाने वाला जो लंच बॉक्स होता है, ठीक है, वो होता है। खाने का डिब्बा भी लिख सकते हैं इसके जगह पे, या फिर किताब लिख सकते हैं, ठीक है। शू बॉक्स यानी कि जो हमारा जूते का डिब्बा होता है वो भी हो सकता है, तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब गोला की बात करें तो गोला तो हम लोग सिंपल ही है, जैसे कि गेंद होता है ना, तो वो गोल ही होता है। और बेलन में जैसे कि हमारे पास पाइप हो गया, ठीक है। पाइप भी जो है ना, पाइप से आपने देखा होगा कोल्ड ड्रिंक का जो केन होता है, जो जिसमें वो कोल्ड ड्रिंक होता है, वो हो गया, ठीक है। फिर केन हो गया, जो केन होता है स्पेशल, ठीक है। और फिर बेलन भी होता है जिसमें जैसे रोटी बेलाता है, वो बेलन भी हो सकता है। और अगर हम शंकु की बात करें तो इसका एग्जांपल बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि जो जोकर का टोपी होता है वो भी हो सकता है। आइसक्रीम भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। कीप जिसमें तेल वगैरह जिससे दिया जाता था, ठीक है, तो वो हो सकता था। और क्रिसमस का जो ट्री होता है ना, पेड़ आपने देखा होगा, वो हो सकता है। तो वो भी शंकु का ही आकार का होता है। तो कोई भी एक लिख लेना, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। और हमारा जो दूसरा नंबर क्वेश्चन है वो देखिए इसमें क्या कर रहा है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो एक घनाभ के प्रत्येक फलक का जो आकार होगा, चूँकि घन जो होता है वो वर्ग का फलक होता है, ठीक है, उसमें वर्ग से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक है। लेकिन घनाभ की बात बोल रहा है तो हमने बताया भी है, तो ये आयत से मिलकर बना होगा। तो इसका जो प्रत्येक फलक का आकार होगा वो आयत होता है, ठीक है। और एक घन है उसमें फलक कितना होता है, 6 गो फलक होगा, ये हमने भी बताया है। और किनारा 8 होता है, बट यहाँ पे किनारा नहीं पूछ रहा है। घन में 6 फलके एवं किनारा भी होता है, और एवं शीर्ष ऊपर 4 गो और नीचे 4 गो, टोटली 8 गो शीर्ष होगा, ठीक है। शीर्ष का मतलब हमने बेसिक में बताया था आपसे, ठीक है। और नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में सारा वीडियो मिल जाएगा आपका। इसका 1 2 3 चैप्टर और बचा हुआ, फिर ये 7 क्लास का ख़त्म भी हो जाएगा, ठीक है ना। तीसरा में बोला एक त्रिभुजाकार पिरामिड में, तो पिरामिड में देखिए आपका एक ऊपर शीर्ष होगा, इस प्रकार से ऊपर शीर्ष होगा, ठीक है। और 3 फलक होंगे। अगर त्रिभुज है ना, त्रिभुज होगा तो 3 फलक होगा ऊपर और 1 फलक नीचे, यानी टोटल 4 फलक होगा। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारे पास त्रिभुज है, त्रिभुज इस प्रकार से होता है, ठीक है, इस प्रकार से त्रिभुज होता है। तो इस प्रकार से हमारा पिरामिड होगा ऐसे, ठीक है। तो ये त्रिभुज हुआ नीचे, ठीक है, ये त्रिभुज नीचे हुआ, उसके ऊपर में 1 2 और एक उस साइड में 3 फलक होगा, ठीक है। मतलब पीछे इसका 3 फलक और ये नीचे 4 फलक, यानी कि त्रिभुज है तो 3 फलक ऊपर रहेंगे और 1 फलक ये स्वयं 4 फलक, और ऊपर एक ये शीर्ष हुआ और नीचे 3 शीर्ष है। चूँकि त्रिभुज है तो 3 शीर्ष, ये 4 शीर्ष होगा, ठीक है ना इसका, और फलक भी 4 होगा, ठीक है। किनारा की बात किया जाए तो ऊपर में 3 फलक होंगे, और प्रत्येक फलक इस प्रकार से अगर होगा तो प्रत्येक फलक का 1 साइड 2 साइड 3 साइड होगा, ठीक है। और 3 फलक होगा तो 3 दूनी 6 साइड होगा, यानी कि 6 किनारा होगा। तो 6 किनारा जब सब ज्वाइंट होंगे तो एक ही किनारा में 2 शेप ऐसे मिले होंगे, ठीक है। तो यानी एक ही किनारा, यानी 2 किनारा 1 किनारा बना हुआ है इस प्रकार से, यानी 6 टोटल है तो आधा कर देंगे उसका, ठीक है। तो 3 किनारा ऊपर होगा, यानी 3 किनारा, और आपका 1 2 3 किनारा नीचे, यानी टोटल 6 किनारा होगा, ठीक है। अब ऐसे ही सभी में होगा, ऐसे ही सभी में समझेंगे हम लोग, ठीक है। तो जो हमारे पास बेलन हो गया, शंकु हो गया, क्या थे यहाँ पे थे ना, एक त्रिभुजाकार पिरामिड में आपका शीर्ष हमने देखा, 1 शीर्ष ऊपर रहेगा, 3 शीर्ष नीचे, 4 शीर्ष हो गए एवं 4 फलक,
चूँकि त्रिभुज है, त्रिभुजाकार पिरामिड है, यानी नीचे त्रिभुज रहेगा तो ऊपर भी 3 ही रहेगा। अगर चतुर्भुज रहता तो ऊपर में 4 फलक होता, ठीक है ना। तो 3 फलक ऊपर, 1 फलक नीचे, 4 फलक हो गया। बोला एक गोला में शीर्ष होता है थोड़ी है, गोला तो सिम राउंड होता है, गोल होता है, बस वक्र होता है ना, तो उसमें शीर्ष नहीं होगा, यानी 0 शीर्ष होता था, 1 वक्र पृष्ठ होगा, ठीक है। वो टोटल 1 वक्र पृष्ठ होता है। यहाँ पे देखिए एक बेलन में एक ही वक्र होगा, ठीक है। और एवं समतल जो होगा उसमें फलकों की संख्या 2 होगा, एक ऊपर एक नीचे। वृत्ताकार जो होता है ना ऊपर नीचे, तो वो समतल 2 होगा उसमें, ठीक है। और अगला जो हमारा क्वेश्चन है शंकु में, किसी शंकु हमने देखा है ऊपर एक शीर्ष बिंदु होता है, नीचे एक गोल होता है, वही समतल होता है, ठीक है ना। तो एक वक्र होगा, जो वक्र होता है राउंड इस तरीके से, जो गोल होता है ना, जो टोपी देखे हैं ना राउंड, और नीचे वृत्त होता है, तो वक्र एक होता है और एक समतल पृष्ठ होगा, बस इतना ही होगा। ये सब तो हमने बताया है बेसिक में। निम्नलिखित आकृतियों के नाम लिखना, तो आधार त्रिभुजाकार हो, 4 फलक हो, 4 शीर्ष बिंदु हो, ठीक है, और एवं 6 किनारे हो। तो यहाँ पे देखिए इसको हम लोग समझ लेते हैं। आधार जब त्रिभुजाकार होगा ना, इस प्रकार से अगर आधार त्रिभुजाकार होगा और इस त्रिभुजाकार पे अगर ऊपर फलक होगा त्रिभुजाकार, ठीक है। अगर ये त्रिभुज है 3 भुजा वाले, तो ऊपर फलक भी 3 ही होंगे, ठीक है ना। तो 3 फलक ऊपर होंगे, 1 2 और एक पीछे उधर, ठीक है। और ये ऊपर एक शीर्ष होगा, हमें हर पिरामिड में एक ऊपर शीर्ष होगा और नीचे 3 होगा, ठीक है। तो ये 4 शीर्ष होगा टोटल, और 1 2 3 फलक ऊपर, चूँकि त्रिभुजाकार है, 3 फलक ऊपर और नीचे 1 फलक, टोटल 4 फलक, ठीक है। और किनारा की बात किया जाए तो जितना किनारा नीचे रहेगा ना, 1 2 3 किनारा नीचे है तो उतना किनारा ऊपर रहेगा, चूँकि ऊपर में ऐसा 3 आकृति है, और 3 आकृति है तो 1 2 नीचे वाला तो यहाँ पे आके इसमें मिल जाएगा, तो ये तो गिन ही लिया 1 2 3 किनारा, ठीक है ना। और जब ये 2 ऐसे आकृति मिलेंगे इस प्रकार से, तो ये डबल इसका किनारा एक किनारा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से एक त्रिभुज 2 3 त्रिभुज होगा, 3 का, और 1 भुजा 2 भुजा रहेगा ना, तो 3 दूनी 6 भुजा टोटल होगा, ठीक है। और 6 भुजा इस प्रकार से मिलकर, मतलब 6 किनारा होगा ना, तो वो मिलकर यहाँ पे 3 किनारा हो जाएगा। तो 3 किनारा ऊपर और नीचे 3 किनारा, टोटल 6 किनारा हो जाएंगे, ठीक है। ये किनारा होगा, शीर्ष होगा, फलक होगा, तो ये होगा। हर में ऐसा ही होगा, सभी में ऐसा ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें बोल रहा है आधार त्रिभुजाकार हो, 4 फलक हो, 4 शीर्ष बिंदु हो एवं 6 किनारा हो, तो ये हमारा पिरामिड हो जाएगा, त्रिभुजाकार पिरामिड, ठीक है। तो ये हमारा इजली हो गया त्रिभुजाकार पिरामिड। पिरामिड आपने देखा भी होगा ना, तो इस प्रकार से ये हमारा पिरामिड है, ठीक है ना, ये हमारा पिरामिड है, ठीक है। और आधार अगर वृत्ताकार हो एवं शीर्ष बिंदु हो, जैसे यहाँ पे देखिए आधार अगर वृत्ताकार हो और शीर्ष बिंदु हो, तो ये तो केवल शंकु ही हो सकता है, ये तो भी आप आसानी से बता पाएंगे। तो ये वृत्ताकार आधार है नीचे और ऊपर एक शीर्ष बिंदु है, तो ये क्या होगा, इसका नाम बताना है, तो ये शंकु हो जाएगा, ठीक है। तो ये शंकु हो जाएगा, तो यहाँ तक हो गया, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें, तीसरा में बोल रहा है वह आकृति जिसका आधार वर्गाकार हो, ठीक है, मतलब 4 भुजा होगा, और बोल रहा है 5 फलक होगा, 5 शीर्ष बिंदु हो एवं 8 किनारा हो। तो जब यहाँ पे आधार वर्गाकार है, मतलब नीचे आपका 4 भुजा होगा, तो ठीक है, 4 भुजा है तो यहाँ पे 1 फलक नीचे होगा, और 4 भुजा है तो ऊपर भी 4 फलक होगा, यानी एक पिरामिड ही होगा, ठीक है, वर्गाकार पिरामिड होगा। ऊपर में 4 फलक होगा इस प्रकार से, ठीक है ना, ये 2 और उधर 1 3 1 इधर 4 फलक, ठीक है, त्रिभुजाकार ही होगा इसमें। तो नीचे 4 भुजा वाले हैं तो ऊपर 4 फलक वाले होंगे, ठीक है। तो 4 और एक नीचे ये जो आधार है 5 फलक हो गए, तो 5 फलक होगा, ठीक है। और 5 शीर्ष होगा, ऊपर तो सिर्फ एक ही शीर्ष होगा ना, इस प्रकार से ऊपर में एक ही शीर्ष होगा, और नीचे में चूँकि 4 भुजा है तो 4 शीर्ष होंगे, ठीक है। तो 4 और एक 5 हो गया, ठीक है, 5 शीर्ष भी होंगे, और किनारा 8 होगा। 4 भुजा वाले है तो नीचे 4 किनारा, ऊपर भी 4 किनारा होगा, ठीक है। क्योंकि ये इस प्रकार से हमारा इस प्रकार से होगा, तो इधर भी इस प्रकार से हमारा एक त्रिभुज होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से त्रिभुज होगा, इधर भी इस प्रकार से त्रिभुज होगा, मतलब इस प्रकार से मिला हुआ होगा, ठीक है ना, इस प्रकार से त्रिभुज होगा। फिर इधर भी इस प्रकार से, इधर से भी मिला हुआ रहेगा, इधर से भी मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे 4 रहेगा फलक, और ये 1 फलक 2 फलक 3 फलक 4 फलक रहेगा ऊपर, और एक नीचे ये वर्गाकार जो है 5 फलक होंगे, ठीक है। और
किनारा की बात किया जाए तो नीचे 4 जितना नीचे उतना ऊपर ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार से जो हमारा 1 2 3 4 फलक है मतलब 4 त्रिभुज रहेगा, ठीक है, 4 त्रिभुज। और ये तो नीचे वाला आधार जो इसी से ज्वाइंट है तो ये तो हमने गिन लिया 1 2 3 4, ठीक है। और बाकी बचा ये दोनों, तो ये दोनों मिलकर जो है एक बन, जैसे ये एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ये है, तो इसका जो 1 2 3 4 भुजा है, ठीक है, टोटल 4 किनारा है, तो ये मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये किनारा मिलेगा तो ये 2 किनारा एक किनारा बन जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पे 4 है तो ये 2 किनारा हो जाएगा, क्योंकि ये भी किसी से मिलेगा और ये भी किसी से मिलेगा, ठीक है। तो सब ज्वाइंट रहेंगे इस प्रकार से, देख रहे हैं इधर 2 किनारा मिलके एक किनारा बना हुआ, एक किनारा बना हुआ, एक किनारा और एक किनारा बना हुआ, ठीक है। तो 1 2 3 4 किनारा ऊपर और 1 2 3 4 किनारा नीचे, 8 किनारा टोटल होगा, ठीक है। तो सम यहाँ पे हम लोग समझ जाएंगे, ऐसा बोलेगा तो हम लोग आराम से बता पाएंगे कि ये तो पिरामिड है, लेकिन नीचे आधार वर्गाकार है तो वो वर्गाकार पिरामिड होगा, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और यहाँ पे जो हमारा ये रहा चौथा, तो इसमें बोला आधार सम पंचभुज हो, यानी 5 भुजा वाले होंगे, बराबर 5 भुजा वाले होंगे वहाँ पे बहुभुज। और जिस जब 5 भुजा वाले नीचे हैं तो उसमें 5 फलक होंगे ऊपर, ठीक है ना। और नीचे ये एक फलक ये स्वयं होगा, तो 6 फलक हो गया, 6 फलक हो। और जिसमें 5 त्रिभुजाकार होगा तो ऊपर 5 त्रिभुजाकार ही रहेगा, ठीक है। जब 5 भुजा वाले हैं तो हो शीर्ष 6 शीर्ष बिंदु होगा, चूँकि देखिए इसमें जो 5 भुजा है तो इसमें 5 शीर्ष होगा ना, और ऊपर में तो एक ही बनेगा। इस प्रकार से नुकीला जो रहेगा तो 5 1 6 शीर्ष होंगे, ठीक है। और इसमें किनारा की बात किया जाए तो ऊपर में 5 फलक होगा, 5 फलक होगा मतलब कि 10 किनारा, 10 किनारा है मतलब कि 5 किनारा ऊपर होगा, क्योंकि वो ज्वाइंट होकर एक हो जाएंगे 2 किनारा, ठीक है ना। तो वो 5 किनारा ऊपर और 5 किनारा नीचे, टोटली 10 होगा, ठीक है। क्योंकि जितना किनारा नीचे होगा पंचभुज है तो नीचे 5 किनारा होगा, तो ऊपर भी 5 दूनी 10 किनारा टोटली होगा, जैसे कि हमने सब में और सभी में देखा पिरामिड में, ठीक है। तो आधार सम पंचभुज है और 6 फलक होंगे जिसमें 5 त्रिभुजाकार होंगे, तो 5 त्रिभुजाकार है मतलब 10, 5 किनारा भी होगा ऊपर, ठीक है ना। और 6 शीर्ष बिंदु होंगे, तो इसको हम लोग बोलेंगे पंचभुज, या फिर बोलेंगे पंचभुज आधार ही तो है, पंचभुज आधार वाला पिरामिड इसको बोलेंगे। तो ये सभी को नाम हम लोग आपस में दे सकते हैं, जैसे देखिए पंचभुज यहाँ पे 1 भुजा है, ठीक है, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, 5 भुजा, सब भुजा की लंबाई 1 रहेगा। तो यहाँ से एक त्रिभुज इस प्रकार से रहेगा, फिर यहाँ से तो 1 2 5 भुजा है तो 5 त्रिभुज रहेगा ही, ठीक है। तो ऊपर में 5 फलक और नीचे में एक फलक ये स्वयं हुआ, 6 फलक होगा। और किनारा 1 किनारा 2, ये तो 5 किनारा होगा ही नीचे, ऊपर में आपका 5 फलक है तो ऊपर भी 5 ही किनारा होगा, तो 10 किनारा टोटल होगा, ठीक है ना। और शीर्ष बिंदु एक ये और एक ये, टोटली 5 है, 5 और ऊपर में 1 होगा, ठीक है ना। 5 1 6 किनारा होगा, तो इस समय पता चल जाएगा, ठीक है, पिरामिड। तो आधार के अकॉर्डिंग ये हो गया हमारा, ठीक है। तो उम्मीद करता है आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर दे और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। इससे आगे जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे, और वीडियो को ज़रूर से आप यहाँ पे अच्छा रिस्पांस दे ताकि नेक्स्ट वीडियो जल्द से जल्द आए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।